A closed system consists of two particles of masses, यहाँ m1 लिखा है and this is m2, दो masses हैं. तो उन्होंने बोला है कि दे मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो m1 है वो इधर जा रहा है v1 से, ये m1 है, और m2 ऊपर जा रहा है v2 से, ये हम मान लेते हैं. तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में जाएगा, आई डोंट नो किधर. मैं उसको VCM लिख देता हूँ, है ना. अब VCM निकालने का केवल एक ही तरीका है कि मैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दूँ, और वो ऐसे लिखूँ m1 v1, है ना, और v1 आई कैप होगा. आप समझिए, इसको आई कैप लिख सकता हूँ, v2 को जे कैप लिख सकता हूँ. तो इसको आई कैप m2 v2, है ना. वेक्टर में ये भी जे कैप हो जाएगा, जे कैप अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. तो ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना. इन्होंने बोला विथ रिस्पेक्ट व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, a माइनस बी वेक्टर जैसा कुछ. सो वेलोसिटी ऑफ 1 पहले लिखूंगा, माइनस ये पूरा टर्म यहाँ लिख सकते हैं आप, है ना. तो m1 v1 आई कैप, है ना, m2 v2 जे कैप अपॉन m1 प्लस m2, और ये एलसीएम करें इसको इसके साथ, तो m1 v1 और ये माइनस m1 v1 ये कट जाएंगे, और m2 v1 सिर्फ बचेगा, है ना. m1 v1 हो जाएगा, फिर m2 v1 हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे. तो m1 v1 प्लस m2 v1 हो जाएगा, माइनस m1 v1. तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा m2 टाइम्स, देखे तो m2 टाइम्स v क्या बचेगा, v1 बचेगा आई कैप के साथ, और v2 तो ये v2 जे कैप तो m2 के साथ है ही है, तो v2 जे कैप तो बचा ही बचा है, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो m1 प्लस m2 है. नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. पर उन्होंने ये भी नहीं मांगा है. पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ. तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप. इसको स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, मतलब सिंपली लिखो तो m2 छोड़ दीजिए, और ये आई कैप है, और दूसरा भी है जे कैप है, तो वो v1 स्क्वायर आई कैप वाले का और v2 स्क्वायर जे कैप वाले का अपॉन हो गया. बस ये मैग्नीट्यूड हो गया, कुछ नहीं किया हमने, इसको स्क्वायर करके रूट में डाला. और आई कैप और जे कैप होते हैं तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है, उनका नेट वैल्यू मैग्नीट्यूड में. अब मैग्नीट्यूड आ गया, पर इन्होंने मांगा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. मोमेंटम ऑफ किसका, पार्टिकल 1 का. तो पार्टिकल 1 का मास क्या m1 है, और उसमें इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यानी कि m2 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा ये. इसको अच्छे से समझ लीजिए, और हर स्टेप अच्छे से, खास करके ये वाले स्टेप को अपनी नोटबुक पे एक बार क्लियरली सॉल्व कर लीजिए, और आपको ये आ रहा है ना. सो दैट्स इट. तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.